बजट पूरी तरह केंद्र पर निर्भर पेश किया गया। प्रतुल सहदेव। 15 महीनों की सरकार में नक्सली वारदात बढ़ी है, जो पहले नक्सली दुबके हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि यह बजट पूरी तरह केंद्र पर निर्भर आश्रित बजट पेश किया गया है, जिससे पता चलता है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। साथ ही केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का नाम बदलकर चलाने का काम राज्य सरकार कर रही है। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा के बजट को कम दिया गया है। वहीं ऋण माफी योजना का जिक्र तक नहीं किया गया। उनका कहना है कि जामताड़ा में एक किसान को 50,000 का ऋण माफी किया। उस कार्यक्रम को आयोजित करने में 21 लाख रुपए खर्चा कर दिया। राज्य सरकार किसानों के प्रति उदासीन दिख रही है। कृषि के क्षेत्र में 5,500 करोड़ बजट की आवश्यकता थी, उसको घटाकर 1,200 करोड़ का कर दिया। वहीं 30 से 32,000 किसानों को ऋण माफी की बात की गई थी, जिसमें 12 लाख किसानों ने बैंक से लोन लिया गया था। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महाजन से बड़ा तबका लोन लेते हैं, उनका भी लोन माफ किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। वहीं डीवीसी की बात करते हुए कहा कि धनबाद में डीवीसी बिजली के क्षेत्र में मुख्य योगदान है, जिसके बकाया कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली की आए दिन समस्या होती और डीवीसी बिजली काट देती अपने बकाया को लेकर। स्वास्थ्य की बात की जाए तो बीजेपी सरकार द्वारा 108 एम्बुलेंस शुरू किया गया था, अब बुरी हालत हो गई है। आश्रित राजकीय बजट है, क्योंकि 91,000 करोड़ से ज्यादा की बजट की राशि है, जिसमें 54,000 करोड़ राशि के लिए ये केंद्र पर निर्भर होंगे। यानी इन्होंने केंद्र को केंद्र के पाले में फेंककर अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने की कोशिश की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बजट में अपने कैबिनेट के कलीग्स के प्रति कॉन्फिडेंस कम झलकता है, क्योंकि बजट की कुल राशि का 48% इन्होंने खुद रखा है। और स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल, ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो किसी आम आदमी की ज़िंदगी को अफेक्ट करती है, उसमें बजट के प्रोविज़न को घटा देना ये कतई हम उचित नहीं मानते हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जिस तरीके से डीवीसी का ये कमांड एरिया है धनबाद, और ऊर्जा के बजट के एरिया में कोई डीवीसी के ड्यूज़ की चर्चा नहीं की गई है। यानी फिर से ये क्राइसिस क्रिएट करना चाहते हैं। इनको प्रोविज़न करना चाहिए था कि डीवीसी की जो बकाया राशि है, जिसका इन्होंने नेगोशिएशन किया था, उसके किश्तों का भी इसमें जिक्र होता। और नामों की रीपैकेजिंग की है इन्होंने। मुख्यमंत्री दाल भात योजना पहले से चल रहा था, अब इन्होंने एक गुरुजी किचन योजना भी जोड़ दी है। तो पूरे तरीके से ये सरकार जो है बजट में किसानों के प्रति भी उदासीन दिखी है, क्योंकि कृषि लोन माफ़ी के लिए 5500 करोड़ की आवश्यकता है, 50,000 तक के लोन की माफ़ करी बात हो, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1,200 करोड़ का प्रोविज़न किया है। और युवाओं को इस सरकार ने पूरी तरीके से छला है। मुख्यमंत्री जी को अपने निश्चय पत्र को पढ़ने की आवश्यकता थी, जिसमें उन्होंने 5 लाख नौकरियों की बात की थी, लेकिन बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं है बजट में, ना रोजगार देने की बात है, ना संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का कोई बजटरी प्रोविजन है। महिला सुरक्षा के लिए भी इन्होंने कोई बहुत बड़े कदम नहीं उठाए हैं, क्योंकि पिछली बार 21 वर्षों में सबसे ज़्यादा रेप का रिकॉर्ड 2020 में रहा था। तो कुल मिलाकर ये बजट पूरे तरीके से छलावा है, और मुझे लगता है ये सरकार सिर्फ अंकगणित की बाजीगरी से लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहिए। वहीं इस सरकार में नक्सली वारदात बढ़ी है। चाईबासा में नक्सली हमले की निंदा करते हुए कहा कि 15 महीनों की सरकार में नक्सली वारदात बढ़ी है, जो पहले नक्सली दुबके हुए थे, इस सरकार में सर उठाने लगे हैं। वहीं इस बजट में विधवा, विकलांग और को भुगतान नहीं कर किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण को जोड़ने के लिए लाई योजना को धरातल पर नहीं उतार सके। सभी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के लिए योजना की घोषणा तो की गई थी, लेकिन उसे धरातल पर उतर सके और ना ही इस बजट में कोई चर्चा की गई। उद्योग की बातें करें तो धनबाद में उद्योग के लिए कोई राहत नहीं दी गई। बिजली बकाया बिल को वहीं हेमंत सरकार बेरोजगारों के लिए चुनावी भाषण तो बहुत दिए हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था अभी तक कर पाई है। इस बजट में रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिखी और ना ही बेरोजगारी भत्ते का जिक्र किया गया। साथ ही संविदा कर्मियों के लिए भी कुछ नहीं किया गया। ये पूरी तरह से केंद्र शासित बजट राज्य है। देखिए, चाईबासा में जो नक्सली हमले में सुरक्षा बलों की शहादत हुई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश उससे मर्माहत है। हम शहीदों के प्रति
श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन सरकार से भी ये जानना चाहते हैं कि पिछले 14-15 महीने के कार्यकाल में ये नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, क्यों नक्सलियों को अपना अपना सरकार वाली फीलिंग आ रही है। जो नक्सली हमारी सरकार के कार्यकाल में दुम दबा के भाग गए थे, आज वो फिर कैसे सर उठा रहे हैं, कैसे वो लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि कैसे नक्सलवाद पूरे तरीके से सरकार के कार्यकाल में लौट आया है।